हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के जो प्रश्न नंबर 5, 6, 7 है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, उनको आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में, जो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करना है। जो हमारा बाग निकलेगी उसकी विमाएं ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मानेंगे कि अगर आयताकार बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए क्या सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई, यानी कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले हमने माना कि जो लंबाई है, लंबाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई को हमने y मान लिया हमने। आप देखो क्या कहता है, देखो एक को लंबाई को हमने x माना और चौड़ाई को हमने y मान लिया। तो अब क्या करना है, अब इसे इसका हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम पता लगाएंगे कि आयताकार का जो परिमाप होता है क्या होता है। तो जो आयत का परिमाप होता है क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, इसका परिमाप होता है। अब देखो बात किसकी की जा रही है, अर्ध परिमाप की। तो अगर आयत का अर्ध परिमाप की बात की जाएगी, आयत का अर्ध परिमाप की बात की जाएगी, तो देखो जब ये देखो ये पूरे का परिमाप है, और जब अर्ध मतलब आधा, अगर इसका हम आधा करेंगे, देखो 2 से गुणा है, अगर इसको हम 1/2 यानी कि इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप इससे 2 काट दोगे, यानी लंबाई प्लस का चौड़ाई बचेगी। यानी कि आयत का जो अर्ध परिमाप होगा वो लंबाई प्लस का क्या, चौड़ाई होगा, अर्ध परिमाप। और अगर आपसे पूछा जाए आयत का परिमाप क्या होगा, तो 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई होगा। और अगर पूछा जाए कि आपका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो लंबाई प्लस का चौड़ाई होगा। अब देखो इतना तो हमने कर लिया, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है। तो लंबाई चौड़ाई, देखो हम क्या, सबसे पहले आपका जो पहला समीकरण है यही से बन जाएगा कि अर्ध परिमाप, यानी कि लंबाई क्या है हमने माना था, तो x, लंबाई को x माना, और प्लस चौड़ाई क्या माना, चौड़ाई को माना y, और दोनों का जो अर्ध परिमाप था क्या था, 36 मीटर था। तो ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया। अब बात करते हैं समीकरण 2 कैसे बनेगा। तो इसमें देखो इसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी लंबाई को हमने x माना, तो लंबाई तो हमने x मान लिया था, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई को हमने माना y, और इससे 4 अधिक है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x यहाँ पर लिखा है हमने, x को x रहने दिया, y इधर प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में, तो माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम दोनों से x और y के मान निकालेंगे और से ग्राफ में सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से हम x और y के मान निकालते हैं, x और y के मान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x और यहाँ पर लिख देते हैं y। सबसे पहले हम x की जगह पर कुछ ऐसा मानते हैं, मान लीजिए x की जगह पे हमने मान लिया 20। तो अगर x की जगह पे हम 20 मान लेते हैं, x की जगह पे 20 मान लेते हैं, तो जब 20 इधर से इधर आएगा, जब 20 ये x में 20 इधर है, अब इसकी जगह पे x की जगह पे हम 20 रखेंगे, 20 जब इधर आएगा तो इससे घटेगा, तो यहाँ पर 16, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, 16 बचेगी। अब अगर मान लो एक बार हम y की वैल्यू मान लो या फिर x की कुछ मान लो, अगर मान लो एक बार हम 20 माने x बराबर, और अब हम मान लेते हैं x को 24 मान लेते हैं। अगर x बराबर हम 24 मान के चलते हैं, तो जब 24 से इधर प्लस में था इधर माइनस में जाएगा, तो घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो y की वैल्यू अब कितनी आएगी, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब देखो एक से तो निकल आए, देखो इसमें x से जो मान है x y या किसी के भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। बस क्या आपको देखना है कि भाई जितना ज्यादा बड़ा मान ना हो, यानी कि आप कुछ भी छोटा मान लो और मान बहुत बड़ा आ जाए, और आप लोग जब ग्राफ में सिद्ध करो तो बहुत बड़ा उसका ग्राफ बन जाए। तो बस इस तरीके से आपको मान रखनी है कि आपका जो ग्राफ बने वो छोटा सा बने, छोटे से में आपका ग्राफ बन जाए। अब समीकरण 2 में हम x और y के मान निकालेंगे, x और y के मान, x और y। तो देखो सबसे पहले हम x की जगह पे कुछ ऐसा मानते हैं, मान लीजिए हम x की जगह पर कितना रखते हैं, अगर x की जगह पे हम 10 मान लो, मानते हैं x की जगह पे 10 मानते हैं,
तो हमारा जो 10 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि ये जो 10 प्लस का था उधर जाएगा माइनस में। माइनस के 10 में जब प्लस का 4 जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 6 बचेगा, और माइनस का 6 बचेगा तो माइनस से इधर माइनस है, उधर माइनस, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6 वैल्यू बचेगी। अब देखो हम y कुछ मानते हैं, मान लो y को हमने 12 मान लिया। अगर हमने y को 12 माना तो इस 12 को जब उस पार ले जाएंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 16 हो जाएगी। करके देख लीजिएगा आप लोग। अगर y की जगह पर 12 रखोगे तो यहाँ पर 12 माइनस में है, बराबर के उस पार ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में जब 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 16 मिल जाएगी। आप देखो बस इसे किसी ग्राफ में सिद्ध करना है और आपका जो आयताकार बाग है ना वो मिल जाएगा, आयताकार बाग। तो ये x अच्छा है, ये x डैश अच्छा है, और ये y अच्छा है, और ये y डैश अच्छा है। देखो इसमें x और y है, माइनस का कहीं पर कोई चिन्ह ही नहीं है, सिर्फ प्लस का है, तो बस प्लस में ध्यान देना है। देखो कहाँ तक आपकी संख्या x में है, तो आप कहोगे 24 तक है, तो 2 से कहाँ तक चलाएगा, 2 से चला जाएगा, तो बस 2 से लेते चलो। 2 का 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, और यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। देखो आप लोग अपनी जब कॉपी बनाओगे ना तो आसानी से उससे पेन छोटा है, इसमें मेरा मार्कर काफी मोटा है, इसलिए छोटा सा बना रहा हूँ ना, जगह कम बची है तो इसलिए दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग समझ जाना। देखो मैंने 2 2 के बनाए हैं, जैसे 2 बनाया फिर 4 बनाया। तो सबसे पहले देखते हैं x यहाँ पर कितना है, तो आप बताओगे x यहाँ पर है 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिया। y की जगह पे कितना है 16, तो देखो 16 यहाँ पर आ रहा है, 16 ये, अगर इसको हम ऐसे ऐसे लेके चलेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आया, मतलब ये बिंदु आपका बनेगा 20 कामा 16 का, ये एक बिंदु बन जाएगा, बिंदु बन गया। अब देखो दूसरा बिंदु किस पर है, तो x बराबर 24 पर, x बराबर 24 ये है, तो y में कितना है, x में 24 है, y में 12 है, तो y बराबर 12 ये आ गया, यानी कि ऐसे जाएगा ये और 24 तक जाएगा, यानी ये यहाँ, तो ये हो जाएगा 24 कामा 12, ये दूसरा बिंदु है। अब इसके बाद और कौन सा बिंदु है जिसमें x बराबर 10 है, इसमें x बराबर 10 है, तो x बराबर 10 ये है, और y बराबर 6, यानी y बराबर 6 ये आ गया आपका, y बराबर 6, x 10 कामा 6 एक ये आ गया। अब एक और है 16 कामा 12, तो x में है 16 और y में है 12, तो 12 ये आ गया, और यहाँ पर 16 किसमें है, तो यानी कि ये आएगा, और यहाँ पर बनेगा कहीं पर, तो 16 कामा 12 बनेगा। इसमें देखो आपका कैसा बनेगा, कैसा बनेगा इसमें, इसमें एक तो ऐसे बन जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका, ऐसे ऐसे, ये देखो गया, ये आपका ऐसे हुआ, ये आपका ऐसे हुआ, देखो ऐसे बनेगा, और ये भी आयताकार आपका ऐसे हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें है कि पहला जो लाइन हमारी बनेगी इससे बनेगी, पहली जो लाइन होगी इससे बनेगी, और दूसरी लाइन जो कटेगी वो इस रेखा से और इससे ऐसे कटेगी, मतलब एक तो ये काटेगा और एक ये काटेगा, तो आपका जो आयताकार बाग निकला उसका एकदम चित्र इस प्रकार होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन नंबर 6, अभी क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 है, तो दो चरों की एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म जो है उसका ज्यामितीय निरूपण जो है वो सही हो, जिसमें से हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा है समांतर रेखाएं, और तीसरा है संपाती रेखाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं कब करेंगे, जब हमारा जो इसका मान होगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इन दोनों के जब मान बराबर नहीं होंगे तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसके लिए क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हमें बनाकर लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कुछ भी बनाकर लिख दो, जो भी मन हो।
तो यहाँ पर 2x है, आप यहाँ पर लिख दो 4x, और यहाँ पर 3x है, यहाँ पर लिख दो 7x, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर माइनस का 9 बराबर 0। इस तरीके का कोई भी समीकरण आप लिख सकते हो, मतलब उसमें क्या हो, a1 a2 बराबर b1 b2 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका समीकरण सही माना जाएगा। तो ये आपका पहला तो हो गया। इसमें आप मान रखकर जब देखोगे 2/4 होगा, काटोगे 1/2, और 3/7 करोगे तो वो 1/2 के बराबर आएगा ही नहीं। तो यानी कि ये आपका आपके a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 को संतुष्ट करता है, ताकि तो जो आपकी जो प्रतिच्छेद करती रेखा है वो इसके लिए समीकरण सही है। अब दूसरा हमारा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होंगी? समांतर रेखाएं जब होगी जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब इस तरीके का आपके पास समीकरण आएगा, जब इस तरीके के दो समीकरण होंगे और इस तरीके की वैल्यू बनेंगी, तब आपका समांतर रेखाएं उससे बनेंगी। तो समीकरण क्या बनेगा? इसमें हमें a1 a2 b1 b2 दोनों को बराबर रखना है। तो a1 a2 है, a1 क्या है? 2 है, तो a2 को क्या मानेंगे हम? मान लो इसको मान लेते हैं 4x, और यहाँ पर 3 है तो इसको मान लेते हैं प्लस का 6y, और इसको मान लेते हैं माइनस का 9 बराबर 0। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखकर देखोगे, a1 की 2 है और a2 की 4 है, यानी काटोगे 1/2, और यहाँ पर b1 की 3 है और b2 की 6 है, काटोगे 1/2, यानी कि a1/a2 b1 b2 दोनों की वैल्यू बराबर है। इसलिए इसकी जो रेखाएं हैं क्या है, इस समीकरण की जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, समीकरण इसमें बनाना है। देखो एक समीकरण दिया हुआ है और हमें जैसे समांतर रेखा है उसके हिसाब से हमें समीकरण बनाना है, तो हम समीकरण बना रहे हैं। तो आखिरी आपका क्या है? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कब होती हैं? जब उसका मान a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि इसको जो वैल्यू होगी तीनों बराबर हो तब वो समपाती होती है। तीनों कब बराबर होंगे, इसका हमें समीकरण लिखना है। यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है, इसका जैसे 2x लिखा है तो यहाँ पर हम 4x लिख दें, और प्लस का यहाँ पर 3 है तो इसका दोगुना करोगे तो मान लो यहाँ पर 6y लिख दिया, और यहाँ पर इसका भी दोगुना करेंगे तो माइनस का 16 कर दिया, तो बराबर 0। अगर इस समीकरण से हम चेक करेंगे तो जो हमारा a1/a2 है, b1/b2 है और c1/c2 है, इन तीनों की जो वैल्यू होगी बराबर आएगी। तो आप रख कर भी देख सकते हो, जैसे इसकी जगह पे आप मान रखो, रख के देख लो, तो चेक करवा देता हूँ आपको। a1 की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे a1 की वैल्यू 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है हमने माना 4, बराबर लगाया। b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू है 6 रखा, बराबर, और c1 की वैल्यू है माइनस का 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 16। देख लो आगे तो काटोगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, यानी हर तरीके से 1/2 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको समीकरण बनाने हैं। जिसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी तो वहां पर हम a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 लेंगे, और अगर समांतर रेखाएं होंगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 लेंगे, और अगर संपाती रेखाएं होंगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक हमारा 6वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा।